खुद पर विश्वास करें। मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर पेड़ पर विश्वास कर लेगी कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल चढ़ाया है तो काम बनेंगे, और चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरानी करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहने अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं, और आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होता। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। ऐसे न जाने कितने खोखले विश्वास हमारे मानस पटल पर गूंथे जा चुके हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ, उड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तुम ये नहीं करने की सोच भी कैसे सकते हो, आदि इत्यादि। ठीक, अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह का भाव उसे कभी विजय और सफलता नहीं देता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन हो जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान संदेह में जीता है, जो जीवन की जंग हार जाता है, यानी संशय की संदेह, इस शब्द ने बड़े बड़ों की कुटिया डुबाई है। और दूसरी तरफ जिस इंसान को खुद पर विश्वास है, चाहे उसके पास कोई साधन हो या ना हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, एक दिन वो दुनिया की हर जंग जीत ही लेता है। हौसलों और विश्वास की ऐसी एक अमर कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है, और वो है श्री राम की कहानी। जरा आप सोचिए उस इंसान के बारे में जिनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है वो देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। काल को जिसने अपने कुर्सी के पाए से बांध रखा है। पर सोचो, क्या श्री राम कभी संदेह में थे कि पता नहीं पत्नी को वापस ला पाऊंगा या नहीं? उन्हें तो ये मालूम नहीं था कि रावण उन्हें कहाँ ले गया है। आत्मविश्वास की इससे बड़ी मिसाल आपको इस पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब माँ सीता का हरण हो गया तो श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे कि पता नहीं सीता कहाँ मिलेगी। उन्हें ये तो आभास था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, पर ये नहीं पता था कि रावण उन्हें उठाकर ले कहाँ गया है। माँ सीता को खोजते खोजते श्री राम ने देखा कि एक वृद्ध जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, उसके पंख कटे हुए अलग से जमीन पर पड़े हैं। तो श्री राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सर अपनी गोद में रखा, अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब पहली दफा जटायु से उन्हें पता चला कि माँ सीता को रावण उठा ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे राम, मैंने रावण को रोकने की और माँ बेटी सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरे पंख काट दिए। श्री राम की आंखों में आंसू थे। जटायु का जीवन अब बस कुछ पल शेष रह गया था। जीवन की अंतिम बेला में जटायु श्री राम से एक सवाल पूछते हैं कि हे राम, तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूँ, निश्चित ही स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से भेंट होगी। वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा? तो क्या मैं उन्हें बता दूं कि वे आपकी पुत्र वधू सीता का हरण कर ले जा रहा था? मैंने रोकने की कोशिश की, उसने मेरी हत्या कर दी। यहाँ श्री राम का जवाब सुनिए। श्री राम बोले, नहीं महात्मन, आप स्वर्ग जाकर पिताजी से ये मत कहना कि उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया है।
उन्हें बहुत दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर भी मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण के बारे में जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, और सीता हरण की बात सुनकर स्वर्ग का वैभव त्याग कर वे यहाँ आ जाएंगे, तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा कि राम के रहते उनकी पुत्र वधू का हरण हो गया। बात करते करते श्री राम अब कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, हे पक्षीराज, आप मुझे श्री राम कहते हैं ना? जटायु ने कहा, क्या मैं सर्वविदित है कि आप श्री राम हैं। सीता हरण तात जन कहूँ पिता संजाय, जब मैं राम त कुल सहित कहीं दशानन आए। तो राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए, यदि मैं राम हूँ तो ये सारा समाचार मरने के बाद रावण कुल मेरे पिताजी से कहेगा। अब मैं जा रहा हूँ दक्षिण दिशा की तरफ, और अगर मैं राम हूँ तो रावण को उसके कुल समेत मारूंगा, और जब मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही स्वर्ग पाएगा। तो मेरे पिता उससे पूछेंगे कि रावण, तुमने ऐसा क्या अपराध किया था कि राम ने तुम्हारा कुल नाश कर दिया? तो वह अपने मुंह से अपनी कहानी कहेगा। तब मैं पिताजी महाराज को मुंह दिखाने हो जाऊंगा। गिद्धराज, आप मत कहिएगा। यहाँ सीखने की क्या चीज है जानते हैं? मैं बताता हूँ। जिस इंसान को अभी तक ये नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, पैरों में चप्पल नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ अता पता नहीं, और युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम शिवभक्त है, देवता तक जिसके नाम से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बांध लाया है, जिसके 10 सिर हैं, और दूसरी ओर है श्री राम, जिनके पास अगर कोई चीज है तो वो है खुद पर विश्वास। जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो हर संभव युद्ध जीत लेता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी होती है। समस्या बड़ी करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। ईश्वर कहता है कि तुम जो चाहो ले लो, बस उसकी कीमत चुका दो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। यह बात तो तय है कि दुनिया हम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन यदि हमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? खुद पर विश्वास की अनोखी दास्तान। सुधा चंद्रन की कहानी आपने सुनी होगी। वे एक शास्त्रीय नर्तकी थी। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस विद्या में पारंगत किया था। उनका एक बड़ा सपना था कि वे दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर, जो भगवान शिव का निवास स्थल है, पर कथक नृत्य करें। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया। वे फिर से खड़ी हुई, चलना सीखा, फिर से उन्होंने नृत्य का अभ्यास किया। लगातार 8 साल तक एक असल और कृत्रिम पैर से मेहनत की। आखिरकार अपने आत्मविश्वास के साथ दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई करके कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गए, और वहां उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किए। खुद पर विश्वास की इससे बड़ी मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। अब सफलता प्राप्ति में कारगर एक बेहद जरूरी सूत्र को समझते हैं। आप काम में बस समृद्ध हैं या उस काम के प्रति समर्पित हैं। हो सकता है कि आपको इन दोनों के बीच बहुत महीन सा अंतर मालूम हो। आप इस अंतर का अंदाजा ही नहीं लगा पाए, लेकिन यही अंतर आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की बेल किसी पेड़ का सहारा मिलते ही आकाश को छूने का हौसला कर लेती है और ऊपर की ओर यात्रा कर शुरू कर देती है, वैसे ही आपको भी बहुत अधिक ताकत की जरूरत नहीं है। आपको अधिक योग्यता की भी जरूरत नहीं है, और न ही कुछ विशेष अनुभव की जरूरत है, और इससे बढ़कर आपको अधिक सहारे व सहायता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिक यह जोड़कर कुल मिलाकर कमी हो जाता है। आपको बस जरूरत है तो केवल अपनी उस ताकत को पहचानने और उपयोग करने की जो आप में पहले से है, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हैं। मानव शरीर की बनाई सबसे अनमोल कृति है। मानव ईश्वर की बनाई सबसे अनमोल कृति है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी यह विश्वास कर ले कि वह इस दुनिया में कुछ साधन करने आया है। आप यहाँ कुछ छोटा मोटा हासिल करने नहीं आए हैं। वेद पुराणों में लिखा है, खुद को ऊपर उठाओ ताकि तुम किसी और को उठा सको।
खुद पर किए गए विश्वास की ताकत देखिए कि एक साधारण सा बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में बस गया था और बेहद अच्छी जिंदगी जी रहा था, एक दिन अचानक उसको लगा कि जीवन का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है और मैं इससे कहीं बड़ा कर सकता हूँ। हम बात कर रहे हैं खुद पर अटूट विश्वास करने वाले मोहनचंद करमचंद गांधी जी की, जिनके कर्म इतने महान थे कि वे महात्मा गांधी बन गए। उन्होंने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। हर मनुष्य में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक साधारण शिक्षिका मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके सुदूर दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टीटी महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत प्रधानमंत्री हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत हो जाता है। एम.के. गांधी को विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर कहा करते थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और उनके जीवन काल के दौरान कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। आगे चलकर वे 20वीं सदी के महानतम नेताओं में से एक बने। सर्वकालिक महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन अपने छोटे कद के कारण स्कूल की बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो सके थे। उसके बाद उन्होंने बास्केटबॉल में वो कीर्तिमान रचे कि उनकी विजेता जर्सी तक 81 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। अब्राहम लिंकन 8 चुनाव में हारे और 2 व्यवसायों में असफल रहे, लेकिन उन्हें अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सका। KFC के संस्थापक कर्नल सैंडर्स 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें $105 मासिक पेंशन मिलता था। वैसे तो उनके पास आगे के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक चीज, चिकन रेसिपी के। इसलिए उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी रेस्तरां मालिकों को बेचने का फैसला किया। 1008 रेस्तरां मालिकों ने उनकी रेसिपी को अस्वीकार कर दिया, लेकिन 1090 ने हाँ कहा। बाकी इतिहास है, आप जानते हैं। ये कुछ उदाहरण थे उन शख्सियतों के जिन्होंने अर्श से फर्श तक सफर किया, जो आज भी लाखों करोड़ों के प्रेरणा स्रोत हैं। अपनी ताकत या क्षमता कैसे जाने? हर मनुष्य के अंदर कोई ताकत और सामर्थ्य छिपा हुआ है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बताता हूँ। ठीक, अपनी शक्ति को पहचानने का सबसे बड़ा स्रोत अपने अंदर छुपी हुई अंदरूनी चीजों को जानना। अपनी शक्ति पहचाने। माँ सीता की खोज करते हुए जामवंत, अंगद और हनुमान जी दक्षिण के समुद्र तट तक पहुंच गए थे। यहाँ से किसी को लंका जाकर सीता माता के बारे में पता लगाकर वापस आना था। ये काम कौन करेगा, इस पर सभी मंथन कर रहे थे। जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वामन अवतार के समय मैं जवान था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकता। इसके बाद अंगद की बारी आने पर उसने कहा कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने खुद की शक्ति पर संशय करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। अंगद के मना करने पर जामवंत ने हनुमान जी को इस काम के लिए प्रेरित किया। कहें रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बातें सुनते ही श्री हनुमान पर्वत के आकार के हो गए। जामवंत ने हनुमान जी को समझाया कि सिर्फ माता सीता का पता लगाकर लौट आना। तब हनुमान जी आत्मविश्वास से भरकर बोले, अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघकर लंका उजाड़ देता हूँ और रावण सहित सारे राक्षस को मारकर माता सीता को ले आता हूँ। तब जामवंत ने कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ न करें, आप सिर्फ माता सीता का पता लगाकर लौट आइए। इसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए निकल गए। सुरसव सिंहिया
नाम की राक्षसियों ने रास्ता रोका भी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता का पता लगाया, लंका जलाई और लौट आए। हमारे जन्म पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, मौत पर भी कोई नहीं ध्यान देगा, और जैसे हम जी रहे हैं उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। किसी दिन तो आपको विश्वास करना ही होगा, कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने हमें भेजा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है। अब्राहम लिंकन 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में केएफसी बनाई। मैंने यह सुना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब 90 साल के थे तब अपना हाथ तुड़वा बैठे, लेकिन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 साल की उम्र में उनको पता चला कि जिंदगी के 90 साल गुजरने के बाद भी मैं आज तक पेड़ पर नहीं चढ़ सका। इसलिए उन्होंने साहस किया और पेड़ से गिरकर हाथ उड़वा लिया। मैं यह नहीं कह रहा कि सिर्फ विश्वास करने से जिंदगी बदल जाएगी, आप चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन वापस ना करने से तो जिंदगी बिल्कुल ही नहीं बदलेगी। तो क्यों विश्वास न कर लिया जाए। याद रखना, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी कभी नहीं होती, मगर नेगेटिव थिंकिंग असफलता की 100% गारंटी होती है। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जिंदगी। जब तक आपका विश्वास बड़ा नहीं होता तब तक आपकी जिंदगी भी बड़ी नहीं हो सकती। यह गुरुमंत्र रट लो, जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जिंदगी। एक टीम के 5 दोस्त एक घर में बैठकर खाना खा रहे थे। शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और देखते देखते बारिश होने लगी। उन 5 में से एक टीम लीडर था। उसने ठाना कि इन चारों को जिंदगी का सबसे बड़ी सबक सिखाता हूँ। उसने चारों से कहा, हाथ धोकर आओ, एक खेल खेलेंगे। वे चारों हाथ धोने चले गए और टीम लीडर ने एक मेज पर 4 चीजें सजा दी। एक चम्मच, एक खाली गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। अब वे चारों हाथ धोकर आए। टीम लीडर से पूछने लगे कि हमें क्या करना होगा। तो टीम लीडर ने उस मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से अपनी पसंद की कोई एक चीज उठाओ और बाहर बारिश में जाओ और बारिश का पानी उसमें भरकर ले आओ। एक ने चम्मच उठाई, एक ने खाली रखा गिलास, एक ने नहाने वाला मग और आखिरी वाले ने बाल्टी। अब चारों अपना अपना सामान अथवा पात्र लेकर बाहर बारिश में चले गए और बारिश का पानी भरने की प्रतीक्षा करने लगे। सबसे पहले चम्मच भरकर आए और वह दोस्त वापस आ गया। फिर गिलास भर गया और वो भी वापस आ गया। फिर मग भर गया और वो भी भरे मग के साथ वापस आ गया। अब सबसे अंत में बाल्टी भरी थी, वह दोस्त भी वापस आ गया। टीम लीडर ने अब उन चारों को जिंदगी की 2 सबसे बड़ी सीख दी। पहली सीख, बारिश तो सबके लिए बराबर हो रही थी। कोई चम्मच भर के पानी लाया, कोई गिलास भर के, कोई मग भर के और कोई बाल्टी। बारिश हर बर्तन को भर रही थी। अब सवाल है कि तुम कौन सा पात्र भरना चाहते हो और कितना बड़ा भरना चाहते हो। कुदरत के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन यदि तुम्हारा पात्र ही छोटा है तो देने वाला भी क्या करेगा। दूसरी सीख, बड़ा पात्र भरने में हमेशा ज़्यादा वक्त लगता है। जितने वक्त में चम्मच में पानी भरता है उतने वक्त में बाल्टी में कभी नहीं भरेगा। इसलिए यदि तुम कुछ बड़ा चाहते हो तो बारिश में ज़्यादा समय भीगने के लिए तैयार रहना होगा, कर्म करना होगा। तुलसीदास जी इसी संदर्भ में प्रेरक दोहा है, सकल पदार्थ इन जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस दुनिया में सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन कर्महीन मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होता। कर्म के बारे में संत कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है। आज फर्क यह नहीं पड़ता आप कितने सफल हैं, फर्क यह पड़ता है कि जितने सफल हो सकते हैं उतने सफल हैं या नहीं। फर्क यह नहीं पड़ता कि आपने उतनी सफलता हासिल की या नहीं जितनी आप में काबिलियत अथवा सामर्थ्य थी। आपके अंदर 100% तक पहुंचने की योग्यता थी, लेकिन आप केवल 50% तक ही पहुंचकर खुद को सफल मानते हैं, तो आप अपना नहीं भगवान का अपमान करते हैं। एक बेहद कड़वी बात साझा करता हूँ, पेड़ पौधे तक अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? इसका जवाब है जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा होता है।
दूसरा सवाल, एक पेड़ कितना गहरा